बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एक बड़ा सियासी हलचल। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़े सियासी हलचल से जुड़ी हुई। दरअसल दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद जो भारतीय आज मैंने एक व्यक्ति एक पद जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये कब मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहाँ से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही कि संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार। सर, एक विशेष जरूरत बन जाती है क्योंकि राज्य में सर्वे हो रहा है जमीन और विभाग मंत्री विहीन हो गया है, तो सर इसमें सर चुनावी सालों को लेकर क्या लगता है? सर्वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतना हिम्मत नहीं आएंगे। मैंने जैसे इस्तीफा दिया तो ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास चला गया, और जैसे कोई मंत्री बनेंगे तो फिर उनको विभाग दिया जाएगा। ठीक। आपको ये भी बता दें कि बिहार कैबिनेट का अब जल्द विस्तार होगा। बड़ी जानकारी, बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्व मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री वे रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक व्यक्ति एक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। 5 नए मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। वो कौन से 5 नए मंत्री होंगे जो कि शपथ लेंगे, वो कौन से 5 चेहरे होंगे जो कि शपथ लेंगे, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। उन चेहरों पर से पर्दा अभी नहीं हटा है, लेकिन जल्द ही माना जा रहा है कि वो नाम सामने आ सकते हैं। वो 5 नए नाम जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बहरहाल अभी कौन बनेगा, इस बीच इसको लेकर कोई भी ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इसे एक बड़े सियासी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ दिलीप जायसवाल जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है बीजेपी के सिद्धांत को फॉलो करते हुए कि एक व्यक्ति एक पद, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, ये कई ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकता है। 5 नए मंत्री जो कि शपथ लेंगे, जाहिर तौर पर हर एक फैक्टर को ध्यान में रखकर ये नाम तय किए जाएंगे कि वो कौन से ऐसे नाम होंगे जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। 5 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में पूरी ताकत एनडीए झोंकना चाहती है। यही एक बड़ी वजह है कि हर कदम सोच समझ। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे हैं डुबकी। ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे भक्त। प्रशासन ने सभी भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की। कुंभ में आए श्रद्धालुओं ने किया ओम नमः शिवाय का जप। भक्तों ने हर हर महादेव के जमकर लगाए नारे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई गई पुष्प वर्षा। करोड़ों की संख्या में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु। आस्था के नए कीर्तिमान रच रहा प्रयागराज महाकुंभ 65 करोड़ के पार पहुंचा। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा और 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने भी लगाई डुबकी आज के दिन।
महाशिवरात्रि के महास्नान की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मॉनिटरिंग, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा दिव्य अवसर पर सभी के लिए सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने बधाई दी है, कहा त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार के साथ महादेव का जलाभिषेक भी किया। दिल्ली में भी महाशिवरात्रि पर भक्तों में दिखा उत्साह, गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना भी की। यूपी के संभल में कांवड़ लेकर जल चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालु, 46 साल बाद कार्तिकेश्वर मंदिर में चल लेकर पहुंचे हैं लोग। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, भगवान शिव को चढ़ाया जल। रुड़की में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा माहौल। महाशिवरात्रि को लेकर जम्मू में उत्साह का माहौल, शंभू में पूजा करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाशिवरात्रि का रंग, भगवा रंग में नजर आए लोग, सभी ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी, अयोध्या और काशी में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। अयोध्या में करीब 30 घंटे में पहुंचे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भस्म आरती की गई। लगातार 44 घंटे चलेगा दर्शन का सिलसिला। वाराणसी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगल आरती हुई। महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आई। महाशिवरात्रि पर आज रात 8 बजे निकलेगी शिव बारात। पहले नहीं निकालने को लेकर हो रहा था विरोध, शिव बारात समिति ने जानकारी दी। महाशिवरात्रि के मौके पर रोशनी से जगमग महाकाल मंदिर नजर आया। रोशनी से जगमग उज्जैन का महाकाल मंदिर परिसर। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर लिंगराज मंदिर को रोशन किया गया, लाइटों से सजा मंदिर। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम। 8 IAS 40 PCS ऑफिसर्स की लगाई गई ड्यूटी। महाशिवरात्रि पर रेलवे की विशेष तैयारी। प्रयागराज से 350 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही। और राजस्थान के